श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सबको पता है कल है अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन और ये है साल की मौनी अमावस्या जो कि कल के दिन पड़ रही है। और जो भी अमावस्या होती है वो आपके पितरों को समर्पित होती है। देखिए, आपने चाहे पितृ पक्ष में कोई अनुष्ठान किया या ना किया, कौवों को भोजन खिलाया या ना खिलाया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया या ना खिलाया, लेकिन जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये आपके पितरों को समर्पित होता है। और इस दिन इस वाले उपाय को आपको सब लोगों को जरूर करना चाहिए अपने पितरों के लिए। अगर आपको लगता है आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में एक के बाद एक परेशानी चलती हुई आ रही है, कोई समस्या है विकट जो खत्म ही नहीं हो रही है, आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, तो एक बार अमावस्या के दिन एक नारियल से ये वाला उपाय करना और आपके जीवन में अगर खुशियां ना आ जाए तो कहिएगा आपके पितृ भी खुश होंगे, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाएंगे, आपकी सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएगी, आपके जो काम नहीं बन रहे होंगे वो भी बनने लगेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, और जो अंतिम उपाय है ना उसे आप सब लोगों को जरूर देख करके जाना है, वो इन दोनों उपायों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, किसी भी तरीके का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके परिवार की ना तो उन्नति हो रही है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं है, जायदाद के पीछे बंटवारा हो रहा है, बंटवारे के पीछे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके जीवन में कोई किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है, आपका कोई कार्य है जो बन ही नहीं पा रहा है, सारे कार्य आपके अटक रहे हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, कोई मंगल कार्य आप घर में करने की सोचते हो, पूजा पाठ हवन, उससे पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, मनाही हो जाती है, ये सभी जो होते हैं ये आपके घर में दोषों के कारण होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद जरूर आपको लेना होता है ना। तो जो भी अमावस्या पड़े उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है, किसी भी एक अमावस्या के दिन कर ले, और जो कल है वो है मौनी अमावस्या, बहुत ही विशेष है, इस दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से एक नारियल, लेकिन आपको ये वाला नारियल नहीं लेना जो जटा वाला नारियल होता है ना, इस तरीके का नारियल नहीं लेना, आपको लेना होगा इस तरीके का, इसे हमारी भाषा में तो खोपरा कहते हैं, गरी का गोला कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके का एक ये गोला ले लेना है, इस तरीके से ले लोगे। लेने के पश्चात आपको सुबह के समय घर पर ही, ठीक है, आपको यहां से इसको काट लेना है, ऊपर से छोटा सा मुंह इसका ऊपर से काट लेना, ठीक है। और काटने के पश्चात आपको इसके अंदर भरना होगा पंजीरी। अब पंजीरी कैसे बनाते हैं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में बता देता हूं, खैर आपको आती होगी, मेरी जिम्मेदारी है क्या है। देखिए, आपको थोड़ा सा आटा लेना है, ठीक है, गेहूं का जो आटा होता है ना, उस आटे को आपको कढ़ाई के अंदर सेकना है। कितनी देर तक सेकना है? जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के पश्चात उसके अंदर थोड़ी सी खांड यानी कि चीनी या बूरा मिला करके, थोड़ा सा घी मिला करके, थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला करके आपको इस तरीके से पंजीरी तैयार कर लेनी है। और इस पंजीरी को आपको भर देना होगा इसी वाले खोपरे के अंदर, नारियल के अंदर, और ऊपर से लगा देना ढक्कन। अब आपको ये ढक्कन किसी चीज से चिपकाना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, आपको ऐसे ऊपर से ही इसका ढक्कन लगा देना है। और एक लेनी होगी इस तरीके से मौली, ठीक है, मौली आपको 10 रुपए में, 5 रुपए में आराम से मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, आपको एक हाथ में तो लेना है ये नारियल, दूसरे हाथ में मौली का जो मुंह होता है ना, आगे से जहां से खुली हुई रहती है वो पकड़ लेना, ठीक है ना। पकड़ने के पश्चात आपको इन दोनों को लेकर के अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र पर जाना है ना। और यहां से आपको इसी नारियल के ऊपर मौली को, जैसे आपने यहां से पकड़ा और ऐसे लपेटते हुए, ऊपर से ऐसे लपेटते हुए, चारों तरफ से ऐसे लपेटते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में फिर जाना है ना, जितने भी कमरे हो, है ना, जितनी भी बालकनीज हो, किचन हो, सब में आपको पूरे घर में अच्छे से फिर जाना है, इसे लेकर के अपने पितरों का स्मरण करके।
इतना कर लेंगे। इतना कर देने के पश्चात अमावस्या के दिन ही आपको कोशिश करना सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक दिन के इसके बीच बीच में अगर आप कर लो तो बहुत बेहतर समय होगा। कहां जाना होगा? किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना। पीपल के पेड़ के पास जाकर के वहां पर एक छोटा सा आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है, और उस गड्ढे के अंदर अपनी कामना कह करके इस नारियल को उस मोली के समेत ही आपको गाड़ देना है। और गाड़ देने के पश्चात इसके ऊपर आपको बड़े बड़े 2 पत्थर रख देने होंगे। जो भी वहां पर नीचे पड़े हुए हो 1 या 2 पत्थर उसके ऊपर रख देना ताकि कोई भी उसे खोद ना पाए। यह काम कब करोगे? अमावस्या के दिन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और सबसे अचूक उपाय है। किसी ब्राह्मण से कोई अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार करके देखिएगा अमावस्या के दिन। ये तो हो गया। अब उसके पश्चात जो दूसरा दिन लगेगा, यानी कि जो गुप्त नवरात्रे माघ मास के शुरू हो रहे हैं, है ना, 10 फरवरी से, आपको क्या करना है? नवरात्रे का जो पहला दिन लगेगा यानी कि प्रतिपदा तिथि के दिन आपको एक स्टील के लोटे में अलग से गौ माता का दूध लेना है ना, कच्चा दूध। ध्यान रखना, स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले लेना है आपको और अलग से थोड़ा सा जल ले लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के उसी वाले पेड़ के पास में चले जाना जहां पर आपने उस नारियल को गाड़ा था, ठीक है। यहां से आपको इन दोनों पत्थरों को हटाना है। हटाने के पश्चात सबसे पहले आपको यहां पर दूध समर्पित करना है इसी के ऊपर, ठीक है। दूध समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे अलग अलग समर्पित करना। एक साथ नहीं करना है कि मिला करके कर दे, नहीं, अलग अलग कर देना है ना। वापस से 1 पत्थर इसके ऊपर रख के पितरों से अपने आशीर्वाद मांग करके, कामना करके, पितरों को नमन करके, आपकी जो भी हृदय की बात है, कामना है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रखा है, कार्य अटक रहे हैं, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, अपनी कामना करके पितरों से बोलना, हमारी मदद कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुले हाथों से पितृ लुटाते हैं, इतने तर्पित हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को हर अमावस्या के दिन करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो मैया पार्वती जी है ना, जिनकी नानी का नाम है स्वधा, और वो कहां पर निवास करती हैं? पितृलोक में निवास करती हैं। वहां पर ही आपके सारे के सारे पितृ होते हैं। और ये भी कहा गया है शिव महापुराण के अंदर कि जो भी व्यक्ति महादेव जी की आराधना करता है उसे कभी भी पितृदोष नहीं लगता है ना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप समर्पित करते हैं उसका एक हिस्सा आपके पितरों को भी जाता है और वो तर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी अमावस्या हो उस दिन आपको इस तरीके से 2 पात्र में जल लेना है। देखिए, उपाय करने का नियम है उसी तरीके से आपको नियम से करना है, ठीक है। 2 पात्रों में आप अलग अलग जल ले लेना। कोई जरूरी नहीं है दोनों आपके स्टील के हो, एक स्टील का एक तांबे का, दोनों तांबे का, कैसे भी 2 पात्र में जल ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर ऊपर की तरफ ये मटकी लगी हुई रहे। देखिए, ये जो मटकी है ना, जहां से बूंद बूंद करके जल नीचे शिवलिंग पर गिरता है, ये महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोत्री एंड देव। आपको क्या करना है? उन दोनों लोटों को एक साथ, दोनों लोटों में एक साथ आपको इस वाले कलश में जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप जो भी अमावस्या पड़े ना, उसी अमावस्या के दिन परिवार का कोई अगर एक व्यक्ति भी इसे कर लेता है ना, तो उस परिवार का कल्याण हो जाता है। यहां से जो ये धीरे धीरे करके जल शिवलिंग पर समर्पित होता है ना, इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, फिर वो आपके जीवन में कभी किसी भी बाधा को आने ही नहीं देते हैं। जो भी अमावस्या पड़े उस दिन इस वाले उपाय को जरूर करके आइएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, जो तीसरा वाला उपाय है जिसके लिए मैंने आपको रोका था, ये कोई उपाय नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अमावस्या का दिन है और इन चीजों का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पितरों के समान होते हैं, जैसे 3 वृक्ष जो पितरों के समान होते हैं, ठीक है, 3 पक्षी जो पितरों के समान होते हैं, 3 पशु जो पितरों के समान होते हैं और 3 ही जलचर जो पितरों के समान होते हैं। इनका जीवन में कभी भी अनादर मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत भारी दोष लगता है,
ठीक है, उन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य हैं, जिसमें से पहला होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है बेल का पेड़। ये जो बेल का पेड़ है ना, माता पार्वती के आंसुओं से उत्पत्ति हुई थी इसकी, इतना अद्भुत है ये, ठीक है ना। इसके नीचे दीपक लगाना, जल चढ़ाना कहीं ना कहीं आपके पितरों को खुश करता है। दूसरे नंबर पर 3 पक्षी जो कि पितरों के तुल्य माने गए हैं। पहला बाज, दूसरा कौवा जिसे आप भोजन खिलाते हैं और कौवों को खिलाया गया भोजन सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है, और तीसरा होता है हंस, है ना। जब भी मिले इनको कुछ ना कुछ जरूर खिलाया कीजिएगा, ठीक है। 3 पशु जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। पहला हाथी, दूसरा कुत्ता और तीसरा गाय। हमेशा गाय को, जिस घर की रोटी गाय माता खा लेती है ना, उस घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और चौथा 3 जलचर जो कि पितरों के तुल्य माने गए हैं। पहला सर्प, दूसरा मछलियां, इसीलिए कहा जाता है मछलियों को दाना देना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और तीसरा होता है कछुआ। इनका कभी भी जीवन में अनादर मत कीजिएगा, जब भी हो सके इनके लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।